नेशनल पैंथर्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर भीम सिंह एक क्रांतिकारी सोच रखने वाले नेता, वकील और समाजसेवी, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की स्थापना की थी, भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान रखते थे। उनका जीवन जन सेवा के लिए समर्पित था। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने सबसे बड़ा योगदान यह दिया कि उन्होंने वहां के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया, चाहे वह निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात हो, या धारा 370 और 35A को लेकर कानूनी बहस। डॉक्टर भीम सिंह हमेशा स्पष्ट और निर्भीक रहे। राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए निरंतर प्रयास किए। राज्य में एक समान शिक्षा प्रणाली, सशक्त पंचायती राज और मानवाधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों को उन्होंने जोर शोर से उठाया। जम्मू कश्मीर से बाहर भी डॉक्टर भीम सिंह ने जनहित में कई बड़े कदम उठाए। उनकी खास बात यह थी कि वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे एक्शन में विश्वास रखते थे। चाहे पैदल यात्रा करनी हो, जेल जाना हो या संसद में आवाज उठानी हो, डॉक्टर भीम सिंह ने हर चुनौती को गले लगाया। स्वर्गीय डॉक्टर भीम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं डॉक्टर भीम सिंह को भारत रत्न दिया जाए। साथ ही साथ अनिल शर्मा ने कहा कि हम भीम सिंह के नीतियों पर आगे पार्टी को बढ़ाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। अनिल शर्मा जी, नेशनल पैंथर्स पार्टी जो भीम सिंह की आज तीसरी पुण्यतिथि है, आपने राजस्थान में बड़े उत्साह के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाई और अब दिल्ली पहुंचे, क्या कहेंगे उनकी पुण्यतिथि को लेकर? देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हमारे पास, लेकिन उनकी यादें बहुत आती है और आज के दिन उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर हम बड़ा कार्यक्रम किया है, गांव में भी किया है और गांव से करके प्रोग्राम फिर मैं दिल्ली में लौटकर आपके द्वारा सभी को बताना चाहता हूं। आज भीम सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हमने उनको श्रद्धांजलि दी और उनको बहुत कुछ सम्मान के साथ आयोजन किया उनके लिए। सर, जिस तरह भीम सिंह ने जो लड़ाई लड़ी और आप भी उनके साथ उस लड़ाई में शामिल थे, उनकी यादें आती होंगी। राजस्थान प्रदेश के आप अध्यक्ष भी हैं। अगर राजस्थान की मैं बात करूं, पहाड़ों की बात करें या राजस्थान प्रदेश की समस्याओं की बात करें, क्या कहेंगे? देखिए भाइयों, आपके थ्रू मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो आज दुर्दशा है, सरकार अनदेखी करती जा रही है। सरकार से बार बार मैं अपना विचार बताता हूं, कहता हूं और उनको भेजता भी हूं लेटर बनाकर। वहां पर हमारे जो सबसे बड़ा धर्म कर्म बनता है पशुओं के लिए, और जिसमें गाय माता हमारी एक पूजनीय है, जिसको हम माता बोलते हैं। मैं तो इस सूचना को मोदी तक भी पहुंचाना चाहता हूं, श्रीमान प्रधानमंत्री जी तक भी। गौ की दुर्दशा हम आंखों से देखते हैं। वहां राजस्थान में क्या प्रक्रिया है, वहां के हर गांव में एक गौशाला खोल देते हैं। गौशाला में आम जनता पब्लिक भी चंदा देती है और सरकार भी देती है, लेकिन वहां कोई पैसे वहां नहीं लगा जाता। वो लोग बीच में खा जाते हैं और गौ माताओं का कोई किसी तरह का इंतजाम नहीं है। ना तूड़ा है, ना चरवा है, ना कोई पानी है। काफी मैंने एक गौशाला को मैं खुद जाके परीक्षण करके आया हूँ, उसमें मैंने कंप्लेंट भी करी और उस टाइम हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी थे, उनको मैंने बताया भी, वर्णन भी सब कुछ किया, उन्होंने जांच भी करवाई और वो आज गौशाला मेरे ख्याल में पहले से बेहतर चल रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर राजस्थान सरकार गौशाला की परमिशन देती है खोलने के लिए, तो उस पर नजर भी रखना चाहिए उनको। और ये मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, अगर सरकार ने इसके प्रति आंख नहीं खोल के देखा तो मैं इसका विरोध करूंगा, कस के विरोध करूंगा। पहाड़ों की बात करें, जो राजस्थान की सुंदरता है, मगर उनको काटा जा रहा है, उसको कैसे आप देखो? देखिए, पहाड़ की दशा तो इतनी खराब कर रखी है राजस्थान सरकार ने, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ना कोई, मेरे को लगता है कि इसमें कोई कमेटी बनाई गई है या कुछ किया हुआ। कई बार मैंने अनुरोध किया है और काफी राजस्थान की सुंदरता को खत्म करते जा रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। आम पब्लिक सब परेशान इस चीज के लिए और इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, पब्लिक के लिए लड़ूंगा, सुंदरता के लिए लड़ूंगा। प्रदेश की सुंदरता राजस्थान का पहला नंबर पे आती है। हर आदमी जब इंडिया में कोई आता है ना, तो पहले जयपुर घूमने जाता है। अच्छे तीर्थ वहां बने हुए हैं। ब्रह्मा जी का स्थान भी राजस्थान के अंदर है, आपको मालूम है।
काफी नदियां भी फैली हुई है, लेकिन काफी पहाड़े हैं। जब हमारी प्रदेश के पहाड़ खत्म कर देंगे, नदी खत्म कर देंगे, तो क्या शुद्धता रही साहब। इसलिए मैं आम जनता को भी कहता हूं, स्वयं भी लड़ रहा हूं, सरकार की आंख खोल के रखूंगा, खोलूंगा। अगर नहीं खोलेगी सरकार तो विरोध खड़ा होगा इसमें, और हम लड़ेंगे भी और कानून की सहायता भी लेंगे इसमें। अनिल शर्मा जी, आप पैंथर्स पार्टी से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और मैं देख रहा कड़ी मेहनत आप राजस्थान में करते हैं। जो वहां के कार्यकर्ता है वो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, काफी मुद्दे आप उठाते भी हैं। आज जैसे भीम सिंह की, डॉक्टर भीम सिंह की 3री पुण्यतिथि है, वहां पे भी आपने भंडारा भी किया, श्रद्धांजलि दी। अब जो और भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी है, उनको क्या संदेश होगा आपका? देखिए, मेरे सारे कार्यकर्ता राजस्थान के प्रदेश के, मैं राजस्थान प्रदेश को देख रहा हूँ, जितने भी मैंने कार्यकर्ता बढ़ा रखा है वो आज सारे सम्मिलित थे उसमें, प्रोग्राम में। सबने श्रद्धांजलि भीम सिंह जी को दी और उनके नेचर पे चल रहे हैं हम। भीम सिंह जी की जो हमें बता के गए हैं, जो उनका अपना ख्याल था, जो उनका एक ख्वाब था, हम उस ख्वाब को पूरा करने में लगे हुए हैं। भीम सिंह जी को कभी कोई दुनिया नहीं भूल सकती, ये मैं वादा करता हूं। और मैंने सरकार से भीम सिंह जी के लिए कहा भी है, लिखा भी है, ऐसे आदमी को भारत रत्न का हक बनता है पूरा। भीम सिंह जैसे आदमी को भारत रत्न देना चाहिए। अगर सरकार ने नहीं दिया तो सरकार से मैं ये भी अपील करूंगा, चलो जम्मू कश्मीर के वो सबसे बड़े नेता थे, जम्मू कश्मीर के लिए काफी कुछ करके गए, हमेशा 370 पे लड़ते रहे हैं, आखिर में मोदी जी ने उसको मुक्त किया। भीम सिंह जी बड़े खुश हुए जिस दिन 370 हटी, उस दिन भीम सिंह जी की मुस्कुराहट में होता लगती। और हमने कहा सर आप तो बड़े खुश हो आप, कह रहा आज जिंदगी का मेरा एक सपना था वो पूरा कर दिया मोदी जी ने, बड़े खुश थे। तो मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सुशोभित करना चाहिए। मोदी जी को भी मैं लेटर लिखूंगा, गृह मंत्री जी को भी लिखूंगा, और ऐसा व्यक्ति को भारत रत्न में लाना भी चाहिए, वरना भारत रत्न भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कश्मीर में कोई भीम सिंह जी के लिए ऐसा कोई पार्क है, स्कूल, कोई भी ऐसा नाम दे दे जो भीम सिंह का नाम अमर रहे, और हम अमर करके रहेंगे भीम सिंह का नाम। पैंथर्स पार्टी के हमारे मुखिया थे, वो हमारे पिता समान थे, हमें बड़ा प्यार से पालन पोषण करके गए हैं। तो इसलिए मैं भीम सिंह को कभी ऐसा लड़ता ही रहूंगा, या तो भीम सिंह जी के मैं लड़ता ही रहूंगा। भारत रत्न की भी आप मांग कर रहे हो, और जम्मू की बात करें वहां पे उनके नाम से कोई स्कूल, कॉलेज या पार्क ऐसा बनाया जाए, उसके भी आप मांग कर रहे हो जी। अब जम्मू कश्मीर में भी सरकार अलग है। मैं सरकार का मुद्दा ही नहीं कर, इसमें सरकार क्या करेगी, कोई हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी अदर की हो, भाई जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपकी मांग है सीधे? राइट, सीधा मैं मांग कर रहा हूँ, बार बार मांग कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से। मैं मिलने भी जाऊंगा राष्ट्रपति जी से, अब इसी चर्चा को रखूंगा कि भाई भारत रत्न इनको किया जाए। भारत रत्न की काम किया उन्होंने, भारत रत्न का काम किया है उन्होंने, बार बार हजारों बार बोल रहा हूं, उन्होंने जो काम किया है। कभी आपने ऐसा नेता देखा है जो अपने घर का मकान में कभी नहीं घुसा हो? ऐसे व्यक्ति थे भीम सिंह जी। आज तक उनके घर का मकान नहीं, आज तक उनका घर का कोई ऐसा हिसाब नहीं जो वो कुछ परिवार के लिए करके गए हो। ये भी एक सोचने वाली बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा नेता जिसने सब कुछ कर दिया, अंतिम शरीर में लंबा सांस लेकर अंत में कश्मीर को याद किया। फिर भी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि सर ऐसा नेता की तरफ तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टी कोई बात नहीं, ईमानदारी से भारत रत्न उनको मिलना चाहिए भीम सिंह जी को, वरना भारत रत्न नहीं मिलेगा तो हम विरोध करते ही रहेंगे सरकार से।